हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो टॉपिक है गाउट, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा गाउट जो है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। जो हमारा गाउट है एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस का टाइप है, जिसमें क्या हो रहा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो रहा है हमारे जॉइंट्स में, जिससे क्या होता है आगे सडन अचानक से और सीवियर पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और टेंडरनेस हमें फील होती है। तो गाउट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस दैट इज़ कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, जिसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है क्रिस्टल्स का हमारे जॉइंट्स में, जो कि सडन और सीवियर पेन कॉज कर रहा है, स्वेलिंग कॉज कर रहा है और रेडनेस एंड टेंडरनेस भी हो रही है। इट इज़ प्राइमरली रिजल्ट फ्रॉम हाइपर यूरिसीमिया। जो हमारा गाउट है वो किसकी वजह से होता है, जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो हाइपर यूरिसीमिया को एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल्स इन ब्लड, जब हमारा यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जा रहा है उस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया बोल रहे हैं। तो हमारा जो गाउट है इट इज़ ड्यू टू हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है उसके क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट में डिपोजिशन हो रहा है उनका। अब बात करते हैं टाइप्स। तो जो हमारा गाउट है वो है दो टाइप का, पहला है प्राइमरी गाउट एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी गाउट। तो जो हमारा प्राइमरी गाउट है, द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ गाउट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है, कॉमनेस्ट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो प्राइमरी गाउट है। इट इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक और इडियोपैथिक, जो इसके रीज़न है या तो ये जेनेटिकली होगा फैमिली हिस्ट्री की वजह से, या इसका कॉज ही अननोन है, मोस्ट केसेस में यही होता है। तो प्राइमरी गाउट जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है। दूसरा ये जेनेटिक और इडियोपैथिक है जिसका कॉज अननोन है। तीसरा पॉइंट है इसमें दैट इट अकर्स ऑलमोस्ट इन मेन। जो गाउट है ये ऑलमोस्ट मेंस में ही होता है कॉमनली, एंड इज़ एसोसिएटेड विद रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड और इंक्रीज प्रोडक्शन। तो क्या हो रहा है कि मेंस में क्या हो रहा है कि या तो उनकी बॉडी से जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट निकालने की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जा रही, कम हो जा रही है, या बॉडी में ही यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो बढ़ जा रहा है। दो कंडीशन बोली गई है कि मेंस में क्यों हो रहा है, या तो फिर जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का वो कम हो रहा है या रिड्यूस हो जा रहा है, और दूसरा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। इसकी वजह से हमें गाउट हो सकता है, प्राइमरी गाउट का रीज़न है। बात करते हैं अब सेकेंडरी गाउट की। तो जो हमारा सेकेंडरी गाउट है इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्वायर्ड डिजीज़। ये एक्वायर्ड डिजीज़ की वजह से है, जैसे कि हो सकता है अगर पेशेंट को किडनी डिजीज़ है तो उसकी वजह से गाउट हो सकता है, किसी मेडिकेशंस का एक्सेसिव यूज़ करने से, एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होगा हमारे जॉइंट्स में। इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं। तो जो हमारा इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर है, पहला इसका इटियोलॉजी है हाइपरटेंशन, हाई बीपी की वजह से हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया है इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर ओबेसिटी और स्टार्वेशन है, ओबेसिटी में क्या होगा कि जब हम अब जैसे हम हमारे जो हम फूड लेते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स मिलते हैं। सिमिलरली जो हम सी फूड लेते हैं, इसमें एक सी फूड वाला पॉइंट भी आएगा आगे, ये रहा। तो जो सी फूड होता है उससे हमें प्यूरिन मिलता है। प्यूरिन भी एक मतलब एक न्यूट्रिएंट ही है जो हमारी बॉडी में हम लेते हैं। तो ओबेसिटी में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में ज़्यादा प्यूरिन आ रहा है। अब जैसे हम जो फ़ैट होता है, फ़ैट को हम अगर हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है तो लास्ट में वो हमारी बॉडी में और ज़्यादा ब्रेक डाउन होके स्टोर हो जाता है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की। तो वैसे ही जो प्यूरिन है उसका जो लास्ट बनता है वो हमारा यूरिक एसिड बनता है। तो ओबेसिटी की वजह से हमें गाउट होने की चांसेस इसलिए क्योंकि जो लोग ओबीज होंगे, मोटे होंगे, उनकी बॉडी में वो लोग क्या कर रहे होंगे, ज़्यादा सी फूड ले रहे होंगे, तो उनकी बॉडी में ज़्यादा प्यूरिन होगा उनकी बॉडी में। तो उसकी वजह से प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होगा तो वो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। तो ओबेसिटी इसलिए उसका रीज़न है, ओबेसिटी एंड स्टार्वेशन। नेक्स्ट है मेल, जो है हमने पढ़ा था अभी, जो हमने टाइप्स में पढ़ा था ना प्राइमरी गाउट, तो उसमें था कि मेल्स होते हैं ज़्यादा, मेल्स को होता है। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट इनहिबिट यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। अब उन ड्रग्स को लेना जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को रोक रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, गाउट हो सकता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा यूरिक एसिड तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि यूरिक एसिड बढ़ेगा ऑफकोर्स। नेक्स्ट है हमारा एसिडोसिस, जिसमें हमारा ब्लड का जो पीएच है वो
एसिडिक हो जाएगा, 7.35 से कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी गाउट हो सकता है। रीसेंट ट्रॉमा और सर्जरी की वजह से भी गाउट हो सकता है। ईटिंग डाइट रिच इन सी फूड एंड मीट, जो लोग मतलब सी फूड, हाई सी फूड डाइट लेते हैं या मीट वाली डाइट लेते हैं, उसमें हाई प्यूरिन होता है, तो उसकी वजह से भी हमें गाउट हो सकता है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ बेवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। एल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है। जो डायबिटिक मेलाइटिस है इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे किडनी के फंक्शन को ऑल्टर करता है, उसकी वजह से हमारे यूरिक एसिड के अमाउंट फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक है, तो तब भी हमें गाउट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्वेलिंग दिखेगी हमें और रेडनेस दिखेगी जो अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ पर। टेंडरनेस होगी, इन्फ्लामेशन होगा, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगा कि हमारा जो मूवमेंट हो भी लिमिटेड होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, लो ग्रेड फीवर भी आ सकता है और सीवियर जॉइंट पेन भी होगा पेशेंट को। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स जॉइंट्स में साइनोवियल जॉइंट होता है, वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, वहाँ पे ऑफकोर्स जब इन्फ्लेमेशन होगा तो साइनोवियल फ्लूइड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो हम साइनोवियल फ्लूइड का भी एनालिसिस कर सकते हैं। यूरिन इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी से जो यूरिन की फॉर्म में हम यूरिक एसिड को निकालते हैं ना, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन की फॉर्म से यूरिक एसिड। तो अगर हमारी बॉडी में यूरिन में अगर कम यूरिक एसिड आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं यूरिन इन्वेस्टिगेशन। एक्सरे क्योंकि वो जॉइंट्स में हो रहा है इसीलिए, और ब्लड टेस्ट, इसमें भी अगर हमारी बॉडी में WBC हम देखेंगे इंक्रीज होगा तो इट मीन्स हमारी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है। तो डायग्नोस्टिक एवेलुएशन भी हो गया यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में इसका सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम उन्हें, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, जिनमें हम इंडोमेथासिन देंगे या नेप्रोक्सिन देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं और एलोप्यूरिनॉल भी देंगे, क्योंकि एलोप्यूरिनॉल, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्यूरिन होता है उसका अमाउंट हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं प्यूरिन, तो एलोप्यूरिनॉल ये क्या करेगा, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रोवाइड एडिक्वेट बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है हमें फुट बोर्ड भी प्रोवाइड कराना है इन केस अगर पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटी में गाउट है। उसके बाद टू प्रिवेंट पेन, ताकि हम पेन को प्रिवेंट कर सकें। एसएस डेली यूरिन आउटपुट, हमें डेली यूरिन आउटपुट को चेक करना है ताकि हम यूरिक एसिड देख सकें यूरिन में कितना है। असेस लेवल ऑफ स्वेलिंग, जो स्वेलिंग हो रही है पेशेंट को, रेडनेस हो रही है और टेंडरनेस हो रही है, उसको भी असेस करना है। और लास्ट है, हमने अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा था कि लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है पेशेंट को, तो इफ़ पेशेंट को फीवर है तो हमें एंटीपायरेटिक्स एडमिनिस्टर करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। एंड सिमिलरली आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।